Bismillahirrahmanirrahim. This is your resource person डॉक्टर अली रज़ा। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गैल्वानिक करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में हमने आज पढ़ना है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्टिनोथेरेपी। जी, लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2। इसमें बेटा हमने जो चीज़ पढ़नी है उससे सबसे पहले डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट में कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है, और इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की गई हैं। डायरेक्ट करंट बेटा, डायरेक्ट करंट को हम गैल्वेनिज्म भी कहते हैं या इसे गैल्वेनिक करंट भी कहते हैं। मेनली जैसे नाम से इसका ऑब्वियस है, क्लियर है, ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट है, यानी कि इसकी सिंगल डायरेक्शन होती है, वेव फॉर्म सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है। और मेनली इसको जो यूज़ किया जाता है डायरेक्ट करंट को, उसको आयंटोफ्रोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और आयंटोफ्रोसिस एक मेथड है जिसके थ्रू आयंस को और मेडिकेशन को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है विदाउट ओरल रूट, विदाउट आईवी, जस्ट थ्रू स्किन। इसको आयंटोफ्रोसिस के थ्रू ड्रग्स को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, मतलब कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को अब रेयरली यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न स्टिमुलेटर्स हैं वो हमें सेम करंट प्रोवाइड करते हैं जो कि कांस्टेंट डायरेक्ट करंट के थ्रू हमें मिलता था। और हमें इसको हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते। इसको अचीव करने के लिए या तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ठीक है, या हमें सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और यूजली जो हम ट्रीटमेंट के लिए जो वोल्ट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो 90 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। और ये हमें जो सेल्स जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो यूजुअली 60 सेल्स होते हैं जो जिनकी आउटपुट 90 वोल्ट्स की होती है। तो हम उसके थ्रू इसको ऑब्टेन करते हैं और यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये इसका यूज़ जो है वो आलमोस्ट डिमिनिश हो चुका है, इसको हम यूज़ नहीं करते। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट। बेटा, अगर हमारे पास मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह पे फिर हम एज अ अल्टरनेटिव कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को हम यूज़ करते हैं। नहीं तो अब ये करंट एब्सोल्यूट हो चुका है। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट या आईडीसी। बेटा, आईडीसी बार बार आप टर्मिनोलॉजी सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसको आपने याद रखना है। जो डायरेक्ट करंट की मेन मॉडिफिकेशन है उसको हम इंटरप्टेड डायरेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट जो है वो इसकी मेन मॉडिफिकेशन है। किसकी बोला? डायरेक्ट करंट की। इसमें बेटा हम करते क्या हैं, नाम से जैसे सामने इंटरप्शन, यानी कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसको बार बार रोका जाता है। इसमें उसकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर करंट को हम कमेंस करेंगे एंड सीज करेंगे, ठीक है। जो ड्यूरेशन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो 100 मिली सेकेंड का हम कॉमनली यूज़ करते हैं। 100 मिली सेकेंड से जो कम करंट हम यूज़ किया जाता है वो यूजुअली फैराडे करंट के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो हम मॉडिफाइड या इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर ट्राई किया जाता है, कोशिश की जाती है कि जो टाइम है, जो टाइम पीरियड इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो। जो फ्रीक्वेंसी है 30 स्टिमुलेशंस पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 30 स्टिमुलेशंस हमने प्रोवाइड करनी है। इन केस के अगर हम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना होता है इसके अंदर, ताकि वो चीज़ें दोनों बैलेंस हो सकें। प्रोडक्शन मेन चीज़, हम इसे प्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये प्रोडक्शन बेटा हम पढ़ रहे हैं इंटरप्टेड या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट की। यूजुअली ऑन या ऑफ स्विच होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट को अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज कि आपने डायरेक्ट करंट अप्लाई किया, साथ ही आपने स्विच से उसको ऑफ़ कर दिया, फिर आपने उस स्विच ऑन किया, फिर ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, तो एक कंटिन्यूस पैटर्न चलता है ऑन ऑफ का।
ठीक है। वो कहते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्विच आप मैनुअली हैंडल कर रहे होते हैं उसका स्प्रिंग जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। तो अब उसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस कर दी गई हैं। जो सर्किट्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर वाल्व्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रायोड्स वाल्व यूज़ किए जाते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि करंट ऑटोमेटिकली जो हम उसे टाइम पीरियड देते हैं, इंटरवल्स जो हम सेट करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है वो कमेंस होता है और सीज होता है। मेनली जो हम आईडीसी को यूज़ करते हैं वो दो पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। नंबर वन पे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है एंड और हमारे पास है स्टिमुलेशन ऑफ डी नर्वेटेड मसल है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के बारे में मैं रिव्यू दे देता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर आप इसको देखेंगे कि स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व किस तरह से काम करता है। ओके, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व मेनली आपको इंफॉर्मेशन देगा जो मसल्स अगर हम इससे पहले एक और पॉइंट है हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ डी नर्वेटेड मसल्स, यानी कि जो डी नर्वेटेड नर्व मसल्स होंगे, डी नर्वेटेड मसल्स, हम उनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, उनकी एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। और जिस प्रोसीजर के थ्रू हम चेक करते हैं और उसके लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व हमें डीनर्वेटेड, इनर्वेटेड एंड पार्शियली इनर्वेटेड मसल्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करके बताता है। डीनर्वेटेड वो मसल्स होते हैं जिसकी नर्व सप्लाई कम्प्लीटली कट होती है। इनर्वेटेड वो मसल्स होते हैं जिसकी नर्व सप्लाई कम्प्लीटली बहाल होती है, ओके होती है। जो पार्शली डीनर्वेटेड होते हैं बेटा वो ये वो मसल्स होते हैं जिसमें से लेट्स सपोज के 50% तक उसके जो नर्व के फाइबर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, कट चुके हैं, वर्किंग में नहीं है, जबकि उसके 50% तक वर्किंग में है। ये एग्जांपल दी है, उसमें कोई भी रेशियो हो सकती है, 50-50, 60-40, डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी। जी, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस को टेस्ट करता है। इसके अंदर बेटा जो हम इम्पल्सेस यूज़ करते हैं 100, 30, 10 से लेकर 0.01 मिली सेकेंड तक हम इसमें टाइम पीरियड यूज़ करते हैं। जो इम्पल्सेस हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो इनफ्रीक्वेंटली, यानी कि बेटा हम चेंज करते रहते हैं, रिपीट होती हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। जी, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का रिलेशनशिप को शो करता है चेंज ऑफ स्टिमुलस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी इसको हम फर्दर आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे कि जो आपने स्टिमुलस दिया है उसके का मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया है और जो स्टिमुलस अपेयर हुआ है उसके ड्यूरेशन के साथ इसका क्या लिंक बनता है। प्लस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व लीजन। हम इससे ये भी आइडिया लगा लेते हैं कि क्या नर्व कम्प्लीटली डिनर्वेटेड है, पार्शली डिनर्वेटेड है, या उसकी रीजनरेशन दोबारा से स्टार्ट तो नहीं हो गई। इसके थ्रू हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को हमेशा 21 डेज़ के बाद हमने फॉलो करना होता है। 21 डेज़ के बाद क्यों फॉलो करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो डी जनरेशन, अगर खुदा न खास्ता नर्व की इंजरी हुई है, नर्व कम्प्लीटली कट गई है, तो उसको डी जनरेट होने के लिए 21 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम उस दौरान इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज के 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद, तो उससे ये होगा बेटा कि आपके पास कर्व प्रॉपर नहीं बनेगा। आपके पास जो स्टिमुलस है, जो ग्राफ है, वो प्रॉपर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि समहाउ कुछ फाइबर्स इंटैक्ट होंगे, कुछ फाइबर्स डिके हो रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर वर्किंग होगी जो डिके ही होंगे। उसके साथ इशू ये आता है कि आपके पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। तो हमेशा आपने स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कब लेना है, आफ्टर 21 डेज़। इसके अंदर बेटा डीनर्वेटेड मसल में जो स्टिमुलेट किया जाता है इम्पल्सिस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लॉन्ग ड्यूरेशन की यूज़ करेंगे, 100 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड्स या 600 मिली सेकेंड्स। इनको भी इनफ्रीक्वेंटली
वेव फॉर्म जो होती है आपकी रेक्टेंगुलर होती है या सिलेक्टिव हो सकती है। बेटा सिलेक्टिव वेव फॉर्म, आप बार बार इसकी ना टर्मिनोलॉजी सुनते रहेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। सिलेक्टिव जो वेव फॉर्म होती है, ये इम्पल्सिस जो होती हैं, ये वो इम्पल्सिस होती हैं जिसको आप खुद से चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। वो कहता है इसके अंदर जो डीनर्वेटेड मसल्स में हम यूज़ करते हैं सबसे बेस्ट ट्राइएंगुलर होती है। प्लस इसमें जो आप फिनोमिना यूज़ करते हैं वो डीपोलराइजेशन का भी यूज़ करते हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर कि वाई डीपोलराइजेशन इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। जी बेटा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।